नमस्कार। आज मैं आपके सामने अष्टांग योग के बारे में बात करूँगा। अष्टांग योग जो है यूजीसी नेट का जो है पहले पेपर में जो है विषय में के अंतर्गत आता है। तो ये अष्टांग योग में जो 8 इसके पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा आज मैं। तो यहाँ पर जो शुरू करते हैं अष्टांग योग के बारे में। यहाँ पर जो आपको अष्टांग योग में जो ये जो इसको जो है महर्षि पतंजलि जो पहले हुए थे, जो पुराने ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने इसका जो इस सिद्धांत को बनाया था। तो ये हमारे चित्त की जो वृत्तियों को निरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये योग सूत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मशुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग अर्थात 8 अंगों वाले योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझ रही है, 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। ये 8 नियम जो इस प्रकार सबसे पहले आता है यम नियम। यम के अंदर 5 सामाजिक नियम आते हैं। इसमें आते पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, चौथा ब्रह्मचार्य। यहाँ पे जो है अहिंसा से अर्थ है वाणी से, विचारों से, कर्म से किसी भी जीव जगत को हानि नहीं पहुँचाना। सत्य से अर्थ है मन वचन कर्म सत्य का पालन करना। अस्त्य से अर्थ है चोरी प्रवृत्ति से मतलब चोरी न करना। और ब्रह्मचार्य के यहाँ पे 2 अर्थ है। एक है चेतना को ब्रह्म ज्ञान में स्थिर करना, अर्थात ब्रह्म की चर्या में रहना, सभी इंद्रिय जन्य सुखों में स्वयं बरतना या पूर्ण सहज मुक्त हो रहना। उसके बाद में अपरिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक संचय, यानी कि आवश्यकता से अधिक संचय का धन का ना करें और दूसरों की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखना। दूसरे नंबर पर आता है नियम। इसका अष्टांग योग दूसरे नंबर नियम। इसके जो 5 जो है व्यक्तिगत नैतिक नियम होते हैं। पहले सोच, शरीर और मन को शुद्ध रखना। दूसरा संतोष के अंतर्गत जो कुछ जीवन में प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना और जो प्राप्त योग्य है उसके लिए पुरुषार्थ करना, न कि उसके लिए दुख मनाना। तीसरे में ज्ञान में आता है जो तप, द्वंद्वों को सहन करना, सब अनुशासन में रहना, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय आदि में सम रहना, मतलब उसमें दुख है तो उसमें दुखी ना होना। इस प्रकार यहाँ पे जो है तप, उसके बाद आता है तप, द्वंद्वों का सहन करना, अनुशासन में रहना, ठीक है, तो बता दिया मैंने। उसके बाद जो स्वाध्याय आता है, स्वाध्याय सत साहित्य, मोक्ष शास्त्रों में आप पुरुषों और गुरुओं द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ना और आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना। इसके बाद आता है अगला ईश्वर प्राणिधान, मन वचन से समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानना, फल कांक्षा से मुक्त रहना, इसका मतलब ये है, और अपने धर्म का वर्णाश्रम विविध कर्मों में निरत रहना। उसके बाद तीसरा आता है आसन। मतलब हम जो किस बार बैठते हैं वो है जो अष्टांग अंग का तीसरा अंग आसन। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में आसन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि शरीर की जिस स्थिति में रहते हुए सुख का अनुभव होता है और उस शारीरिक स्थिति में स्थिरतापूर्वक अधिक देर तक सुखपूर्वक रहा जा सकता हो, उस स्थिति विशेष को आसन कहते हैं। मतलब जिस कंडीशन में आप स्थिति में बैठते हैं उसमें आपको सुख मिलता है तो वो जो है आसन कहलाता है। आसन कितने विषय महर्षि पतंजलि विषय ने विशेष उनके नहीं किया है, लेकिन हठी प्रतियोगिता के अनुसार जितने इस धरा पर जीव हैं उतने प्रकार के आसन है। मतलब इसकी दो नहीं है कोई आसन की, कितने प्रकार के आसन है। और अभी एक समय प्रचलित अधिकतर आसन जीवों के नाम पर है, जैसे मकरासन, गोमुखासन यानी गो के मुख वाला आसन आदि। स्वास्थ्य के लिए आसन किस प्रकार उपयोगी है अभी ये देखते हैं। इसके बाद आता है ये, इसमें जो है आसन में ही है जो है कि इसके क्या क्या जो फायदे होते हैं। आसन करने शरीर में लचीलापन आता है, जिससे व्यक्ति पूरे दिन भर सक्रिय रहता है। सक्रियता बढ़ने से सृजनात्मकता बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। दूसरे नंबर पर आसन करने से एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति में समझ का स्तर ऊंचा होता है। तीसरे नंबर पर आसन करने से व्यक्ति की जीवन शैली में नियमितता आती है और जीवन स्वास्थ्य की दिशा में अग्रसर होता है। चौथे नंबर पर आसन करने से व्यक्ति अपने मन में अष्टांग योग के अनुष्ठान में प्रीति बढ़ती है, मतलब उसको प्यार बढ़ता है। 5वें नंबर पर आसन करने से शरीर से विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं और व्यक्ति को स्वयं में नएपन का एहसास होता है। अब चौथा नंबर है जो इसको कहते हैं प्राणायाम। और प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम, अर्थात प्राणों का विस्तार करना। महर्षि पतंजलि ने मुख्य रूप से प्राणायाम के 4 प्रकार कहे हैं। जब हम श्वास लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो मुख्य रूप से 3 क्रियाएँ करते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक नियंत्रित एवं लयपूर्वक श्वास लेने की क्रिया को यौगिक भाषा में पूरक कहते हैं। कुंभक नियंत्रित एवं लयपूर्वक श्वास लेकर रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। कुंभक 2 प्रकार का होता है, बाह्य कुंभक नियंत्रित बाहरी कुंभक बराबर नियंत्रित है, लयपूर्वक श्वास छोड़कर श्वास को बाहर रोक देने की क्रिया को
बाह्य कुंभक कहते हैं। अंत कुंभक के मतलब को कहते हैं नियंत्रित एवं लयपूर्ण श्वास लेकर के श्वास को भीतर ही रोक देते व्यक्ति क्रिया को अंत कुंभक कहते हैं। उसके बाद इनके जो है पार्ट जो है नाड़ी शोधन, नंबर 1 नाड़ी शोधन, नंबर भस्त्रिका, नंबर 3 उज्जाई, चौथा भ्रामरी। ये इसके जो है तरीके जो करने के जो है नाम है उनके राष्ट्र के। कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी हो गए शीतकारी, बाह्य, शीतली, सूर्यभेदी, प्रणव, अग्निसार, उद्धृत, प्लावनी और शीतायु। अब इसके बाद अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब इसमें दिया गया है प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां अंग है। योग में प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों को उनके आहार विषयों से विमुख कर देना। आहार मिलकर प्रत्याहार मतलब जो है इस अपने जो है इंद्रियों को उनके आहार विषयों से मुख्य मतलब को जो तुम्हें इंद्रिया जो चाहती है उनको एक तरह से दूर कर देना होता है। प्रति प्लस आहार मिलकर प्रत्याहार बनता है। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं इंद्रियां, एक ज्ञानेंद्रिय और दूसरा कर्मेंद्रिय। ये तो आप जानते होंगे। ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की होती है। जिन इंद्रियों के माध्यम से हमें कुछ ज्ञान की अनुभूति होती है उन्हें हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और ये 5 प्रकार की होती हैं, जैसे आँख, चक्षु, दूसरा कान, श्रोत, तीसरा नाक, नासिका, चौथा जीभ, जिह्वा, 5वां त्वचा, त्वक कहते हैं। विषय, अब विषय जो इंद्रियां विषय होती हैं अतः विषय का ज्ञान करती हैं। प्रत्येक इंद्रियों के अपने विषय होते हैं। इस प्रकार विषय 5 प्रकार के होते हैं। रूप, श्रवण, गंध, रस, स्पर्श। इंद्रियों को उसके आहार तथा विषय से विमुख कर देना ही इसी को योग की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। 6 नंबर में आता है धारणा। धारणा मतलब है चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहते हैं। पतंजलि के अष्टांग योग का ये 6वां अंग है। इससे पूर्व के 5 अंग यम, नियम, प्राशन, प्राणायाम और प्रत्याहार कहते हैं जो योग में बाहर साधन मानेंगे। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के भीतरी ये अंग ये साधन करेंगे। ध्यान इसके बाद ये है 4। इसका मतलब ये कि आप जो है इसका इतना ही ठीक है कि ज़्यादा नहीं करना। जब 7 नंबर मतलब ध्यान सभी जानते हो कि ध्यान कैसे करते हैं, तो इसके बारे में बताते हैं। ध्यान चेतन की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल एवं स्थान विशेष पर केंद्रित करता है। हिंदी में इसके साथ हिंदी के साथ देना, हटाना, रखना आदि अक्षरकर्म क्रियाओं का प्रयोग इसमें व्यक्तिगत प्रयत्न की अनिवार्यता सिद्ध करता है। ध्यान द्वारा हम चुने हुए विषयों को किस स्पष्टता सहित मानसिक आधार पर लाते हैं उसको जो है। योग संबंध ध्यान से सामान्य ध्यान में बड़ा अंतर है। पहला दीर्घकालिक अभ्यास शक्ति के उपयोग द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य को प्रेरित होता है, जबकि दूसरे का लक्ष्य भौतिक होता है। साधारण दैनिक शक्ति ही इतरत काम करती है। संपूर्ण आदिकुल भारतीय विद्वान योग संबंध ध्यान को सामान्य ध्यान की एक विकसित अवस्था मानते हैं। किसी मनुष्य का सभी भारी कार्यों से व्यक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ध्यान है। आशय यह है कि किसी एक कार्य में किसी का इतना लिप्त होना कि उसे उस समय मौसम एवं अन्य शारीरिक शरीरों का बोध न करे, इसे ही ध्यान कहते हैं। मतलब आप किसी भी चीज़ ध्यान उसे जब आप पता न चले कि मौसम क्या और बारिश का और या कुछ कोई असर ना दें, तब आप समझ लीजिए कि आप मतलब ध्यान पहुँच गए हैं। इसके बाद अंतिम जो है वो है समाधि। अष्टांग योग के अंतिम जो है समाधि है, जो अंग समाधि ध्यान की उच्च अवस्था की समाधि कहते हैं। जब सारे देह वस्तु जिसका ध्यान कर रहा है कि ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है, उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है, तो उसे समाधि कहा जाता है। पतंजलि योग सूत्र समाधि को 8वां एवं अंतिम अवस्था बताएगा, मतलब लास्ट जो समाधि है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार।